स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम आज दोनों ज्ञात करना है, तो हम वो विधि से निकालेंगे कि जिस विधि से हमारा एचसीएफ भी निकले और एलसीएम भी निकलने में मदद हो। तो उस विधि के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? तो आज हम प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम के लिए आज अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या 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 करना पड़ता है कि पहले जो संख्या दिया होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर कॉमन संख्याओं को लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले 1 नंबर का सवाल बनाते हैं। तो क्या नंबर क्या दिया है? 26 और 91। तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? इधर साइड में करते हैं। तो 26 को 2 से लगाएंगे पहले, 2 के बाद 13 हुआ, फिर ये 2 गुना 13, तो 26 बराबर 2 गुना 13। और फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 का करेंगे तो कितना होगा? इसको भी पहले अलग में कर लेते हैं। 91 को जब करेंगे तो 3 अलग अलग से लगाएंगे पहले कि किस सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पहले ट्राई करेंगे, 2 से लग रहा है या नहीं। 2 से इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लास्ट में 1 है। फिर 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 4 से भी, 4 तो भाज्य संख्या है। उसके बाद 5, 5 से भी नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा? 7 से। तो 7 से लगेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 13 और 7। तो फिर 7 गुना 13 हो गया, तो ये 7 गुना 13। अब क्या हुआ? दोनों का जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो अब दोनों में क्या करेंगे हम कि कॉमन लेने लायक देखेंगे क्या क्या रहेगा कॉमन। तो क्या सब कॉमन आने वाला है? अभी अगर कॉमन की बात किया जाए तो इसमें 13 ही सिर्फ आएगा कॉमन, लेकिन हमको दोनों में बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम साइड से गुना 1 कर देंगे तो 1 कर देंगे, इसमें भी 1 करेंगे तो कोई मान तो चेंज नहीं होगा 1 से गुना करने पर। तो जिस प्रकार 1 से गुना करने पर मान चेंज नहीं होगा, उसी प्रकार अगर हम किसी किसी संख्या में पावर 0 दे देंगे तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। तो जिसके जो संख्या इधर कम रहेगा, इधर मान के चलो इसमें 13 है और ऊपर में 13 नहीं है, इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है, तो इसमें 7 गुना करेंगे, 7 पावर 0 दे देंगे। 7 पर पावर जब 0 दे दिए तो 0 दे दिए तो इसका मान तो 1 ही हो गया, तो उसका कुछ वैल्यू ही नहीं हुआ। फिर इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। इसमें क्या है? इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 पर पावर 0 कर देंगे। अभी अगर देखो तो तीनों संख्या, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 13 और इसमें भी 13 और इसमें भी, दोनों संख्या समान है, मतलब सब संख्या समान है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि एचसीएफ के लिए देखते हैं कि दोनों में कॉमन जो होगा, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और घात सबसे कम वाला होना चाहिए एचसीएफ के लिए। तो दोनों में कॉमन 2 भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो इसको अगर कॉमन लेंगे तो दोनों में घात किसका कम है? इसका है 0 और इसका 1 है, तो ये 0 वाला लेंगे। 2 पर घात 0 गुना, उसके बाद आगे क्या है? 13। तो 13 भी कॉमन दोनों में है, तो घात कम किसका है? दोनों पे 1 1 ही है घात, तो 13 को ही लेंगे। और उसके बाद 7 में, तो 7 में घात कौन कम है? तो इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो इस पे 7 पावर 0। अगर इसको पूरा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। इसको अलग से लिखते हैं। इसको अगर करेंगे 1 गुना 13 गुना 1 तो बराबर क्या हो जाएगा? 13। इसको मिटा देते हैं अब। तो चलिए, एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम में भी वही प्रोसेस है अभाज्य गुणनखंड में। एलसीएम भी निकालेंगे जब कि एलसीएम जब इधर निकाले तो इसमें भी कॉमन लेंगे, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे? कॉमन हमेशा बड़ा घात वाला लेंगे। तो बड़ा घात वाला अगर 2 में देखेंगे तो 2 में सबसे बड़ा घात किसका है? इधर 2 पे पावर 0 है, इधर 1 है, तो इधर 2 पर पावर 1 वाला लेंगे। और इधर 13 में देखेंगे, 13 में तो दोनों पे सेम है तो कोई एक लेंगे। और 7 में, इधर 7 पर पावर 1 है, इधर 7 पर पावर 0 है, तो कौन सा बड़ा वाला लेंगे? 7 पर पावर 1 वाला। अब तीनों को गुना करेंगे, कितना होगा? तो इसका गुना करने पर हो जाएगा 1391 और 91 दूना 182। एलसीएम कितना हो गया? 182। अब एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब क्या दूसरा बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया, बोल रहा है जांच करने। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो जांच करेंगे इधर। जांच के लिए क्या बोल रहा है हमारा कंडीशन कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम।
अब जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, दोनों को गुना करेंगे तो इधर पहली संख्या कितना, इधर 26 है, 26 गुना दूसरी संख्या 91, तो 91 बराबर HCF गुना LCM, तो HCF कितना है, HCF 13 है और गुना 182, 13 गुना 182, अगर तो दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, इधर 26, तो 6 और 54 और इधर 2 और 18, 6 6, चलो इसको कितना हो जाएगा 23 66। अब इसको गुना करेंगे, इसको कितना गुना करेंगे, 182 और 13 से, तो 6 और 24, 3 2 5, और इधर कितना आ जाएगा 1 2 8 1, 6 6 13 2, 23 66। अब दोनों कंडीशन भी मैच हो गया, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जब दोनों कंडीशन हमारा सही हो गया तो क्या मतलब कि हमारा हम जो सॉल्व कर रहे थे वो सही था। तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल को सॉल्व करते, दूसरा से इधर साइड में मिटाते हैं। और दूसरा सवाल में क्या है, 510 और 92, 510 और 92 को जब करेंगे तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना लिख सकते, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का भी करेंगे उसी प्रकार, 92 का करेंगे गुणनखंड तो कितना होगा 92 में, इसमें भी पहले 2 से लगाएंगे, 2 4 6, फिर 2 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब इसको अगर अलग करेंगे तो इसको अगर लिख सकते, क्या लिख सकते, 2 पर पावर 2 गुना 23। इसमें तो सब एक एक बार, तो उसको पावर में नहीं जाएगा, एक ही आएगा। अब जब दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या क्या, अगर बराबर हमको करना होगा तो बराबर किस प्रकार करेंगे, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, तो इसको अब मिटा देते हैं। दोनों में सब संख्या को बराबर बराबर करना है कि दोनों में, ताकि कॉमन आ जाए। कॉमन के लिए क्या क्या करेंगे, तो इसमें अगर 23 नहीं है तो इसमें 23 से गुना करेंगे, 23 और पावर 0, 2 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन अब इसमें नहीं है, इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो इसमें 5 पर पावर 0 गुना, इसमें 17 भी नहीं है तो 17 के लिए भी वही करेंगे, और 3 भी नहीं है तो 3 पर भी 3 पर पावर 0। अब सब संख्या जब समान हो गया दोनों में, तो दोनों में अब कॉमन लेंगे, पहले HCF निकालते हैं। HCF में जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन HCF के लिए हम क्या करते हैं, घात कम वाला लेते हैं, जिसका घात कम होगा वो लेंगे। दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और घात कम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, तो 1 लेंगे। और उसके बाद 3 को जब कॉमन लेंगे तो इसमें 3 पर पावर 1 है, इसमें 3 पर पावर 0 है, तो इसको इसमें कौन सा लेंगे, 3 पर पावर 0। और उसके बाद 5, तो 5 इसमें भी है लेकिन इसमें भी है, इसमें कम किसका है, 5 पर पावर 0 का। 5 के बाद कौन सा, 17 करेंगे, तो 17 तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो कम वाला कौन है, 17 पर पावर 0। फिर 23 में भी कम वाला घात किसका है, कम, तो उसका। अब जब सबको हल करेंगे तो हल करने पर क्या आएगा, 2 गुना 3 पर पावर 0, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2। मतलब कि हमारा HCF क्या हुआ, 2, HCF 2 और LCM के लिए क्या करेंगे, LCM में भी सब वही प्रोसेस करेंगे। LCM में भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन कॉमन किसका, जिसका घात ज्यादा होगा वो वाला लेंगे। तो अब कॉमन में घात इसका 2 भी है, कॉमन इसमें भी 2 है, तो घात ज्यादा किसका, इसका है, तो 2 पर पावर 2 गुना, इसमें 23 में 3 में देखेंगे तो 3 में 0 है, इधर पावर 1 है, तो 3 लेंगे। और उसमें 5 में भी 5 17 और इसमें 23। अब सबको गुना करने पर कितना आएगा, तो जब सबको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 23 46 0, तो हमारा LCM हो गया। अब फिर इसको जांच भी करेंगे, जांच करने पर क्या हो रहा है, जांच के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। हमारा जो HCF होगा वो लेंगे और LCM का जो होगा, तो इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है हमारा 510 और दूसरा 92 बराबर HCF का मान कितना कितना आया हमारा 2, तो HCF 2 और LCM 23 46।
अब इसको भी अलग अलग बारी बारी से गुना करते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करने पर हमारा कितना आएगा 46 920, और इसको भी गुना करेंगे तो इसको ये भी कितना आएगा 46 920। जब दोनों बराबर आ गया तो दोनों जब हमारा बराबर आ गया तो ये मतलब कि हमारा सवाल सही है। अब कौन सा बच गया, 3 नंबर का। 3 नंबर आप लोग होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइए।